सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते तन को छोड़कर उड़ चले बाबा के पास वतन में। मीठे बाबा, भोलेनाथ बाबा है मेरे गाइड, मेरे टीचर, मेरे सदगुरु, ए सुप्रीम पावर हाउस। हम आपके बच्चे आपकी सेवा में हाजिर नाजिर हैं। जहां ले जाओ, जो कराओ, हर कर्म से मत प्रमाण करने के लिए राजी है। चाहे माध्यम कोई भी बने, कराने वाले आप हो, देने वाले आप हो। मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं और आपको समर्पित हूं। परमात्मा ज्ञान की किरणें जा रही है इसमें। भगवान मेरा स्वीकार कर रहा है और मैं बाप दादा को साथ में लेकर हिस्ट्री हॉल में धारणा में नंबर 1 बनने का उच्च लक्ष्य लेकर। शुक्रिया मीठे बाबा, ये मन बुद्धि संस्कार आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों। शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 19 जुलाई 2025 के महावाक्य है। मधुबन से मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे जो हुक्म मेरे मीठे बाबा। आज की मुरली की मेन थीम क्या है? पढ़ाई दीदी और पढ़ाई। सेवा। पढ़ाई और सेवा। अच्छा। और मुरली की मेन थीम? शांति। आज हम्म। बाबा हमें तकदीरवार बनाने आए हाँ जी। हैं, ज्ञान दे। आज बाबा हमें तकदीरवार बनाने आए हैं और तकदीरवार बनने का ज्ञान देंगे। अच्छा, राइट। बाबा तकदीरवार बनाने आए हैं और बाबा तकदीरवार बच्चों की निशानियां भी बता रहे हैं ना, कि हम है कि नहीं, हम चेक भी कर पाए। और एक मेन बात है जो बाबा ने आज मुरली में कही है, क्या है? ओम शांति। आज हम्म, बाबा हमें रूहानी सोशल वर्कर का टाइटल दे रहे। हमें रूह को पढ़ाना है, देह को नहीं देखना है। उस पे बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। ओम शांति। हम्म। और अभी भी मेन एक बात नहीं आई। ओम शांति। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि पर कहा है। ओम शांति। और जो चाहिए वो पॉइंट अभी भी नहीं आई। फिर शतो प्रधान बना दे। जी, सबको प्रधान बनाने। और बाबा ने आज बोला है हमें वापस घर जाना है, तो भगवान से मिलने के लिए दूरी लगानी है। बाबा हमें नैनों पे बिठा के साथ ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक पॉइंट अभी भी मिस हो रही है। बाबा कहते हैं कि हमें कौन पढ़ाता है वो नशा रखना है। ओम शांति। हम्म। और एक बाकी है। ये कौन है? शिव सूर्यवंशी। बाबा ने देखो पहली लाइन में बताया हमें जो हम कहना चाहते हैं ना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो, कि हमें कौन पढ़ाता है। तो बाबा आज बार बार क्या याद दिला रहे हैं हमें? खुशी। है ना? कल ही तो हमारा डिस्कशन हुआ ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर से पेपर आ गया, फेल हो गए, गिर गए, अवस्था डाउन हो गई, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो बाबा आज बार बार हमें, कितनी बार बाबा ने ये पॉइंट उठाई है कि बच्चे को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए, फिर नशा रहना चाहिए, फिर बाबा ने निश्चय की बात की है ना। तो सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो ये भी मन मना भव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ। बाबा ने आगे ये भी बताया, चाहे चलते फिरते आप कुछ भी कर रहे हो। हाँ। मन मना भव का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? चलो। मन मना भव जो हमारा मेन मंत्र है ना, वशीकरण मंत्र कहते हैं, जिसको बीज मंत्र कहते हैं। मन मना भव मतलब क्या? आप क्या समझते हो मन मना भव से? बताओ तो, फटाफट सभी को जवाब देना है ना। मन मना भव से आप क्या समझते हो? मन को बाबा में लगाओ, मन से बाबा को याद करो।
और फटाफट सब माइक ओपन करो, जल्दी से माइक ओपन करके बताओ मन मना भाव का क्या समझते हो, मतलब आप सभी, बाकी सभी बताएं। ओम शांति। मन को जैसे पहले भटकता था असंकल्प मीन्स ऐसे बोले मीन्स के व्यर्थ में असमर्थ में, तो उसके भाव को समझना, उसको सही जगह बाबा ने लगाया। मीन्स हमें रास्ता बताया है कि मन को कैसे चलाना। तो मन मना भाव, मन उसमें उसकी भावना को समझ के मीन्स को लगाना एक जगह। ओम शांति। ओम शांति। मन मना भव माना बाबा की स्मृति में रहना, चाहे गीत गाओ, चाहे मन से याद करो, चाहे तन से सेवा करो। ओम शांति। ओम बाकी शांति। सभी ने नहीं समझा, हाँ बोलो बोलो। मन मना भाव मतलब मन को मनाना। ज्ञान हमारे अंदर है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, लेकिन मन बहुत चंचल है, इधर भटकता है उधर भटकता है। उस ज्ञान को मन के अंदर उतारना ही नहीं है, हर धारणा को। अच्छा, और वो बाकी पारस सभी बुद्धि बन रही दीदी। बोलो बोलो भाई जी बोलो। पारस बुद्धि बन रही है। पारस बुद्धि बन गई। और मन मना भव मतलब क्या, हमारा मेन बीज मंत्र ये है, अगर इस पर पक्के हो गए तो सब पक्का। हम्म। मन मना भव मतलब क्या सुशीला बेन? और कोई बताएगा मन मना भव का मतलब बताओ। मन से बाबा, एक अविनाशी बाप को याद करना। मन से एक अविनाशी बाप को मन से याद करना। ओम ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे समझकर मुझे जानकर इसी रीति से अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। जी ओम शांति दीदी। मामेकम याद करो, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। मामेकम का मतलब कि मुझ एक को ही याद करो। मामेकम और मन मना भव यानी मन से बाबा को याद करना, जो है जैसा है उस एक को याद करना है। तो मन मना भव का बाबा ने आज यहाँ एक मतलब बताया है, और हर बार बाबा अलग अलग मीनिंग बताते हैं। परफेक्ट है सभी, कोई गलत नहीं है ना। बाबा ने यहाँ जो बताया, जो चलते फिरते भी हम क्या करते हैं, कोई भी सामान में हम टिक जाते हैं, या हम ज्ञान का भी मनन चिंतन करते हैं, तो मन को किसी ना किसी रीति हम बाबा में लगाते हैं। तो आत्मा समझकर मेरी यथार्थता और परमात्मा की यथार्थता, मतलब यथा अर्थ परमात्मा जो है जैसा है उसको याद करना, और मैं जो हूँ जैसी हूँ उस स्थिति में स्थित होकर जब मैं अपने मन को परमात्मा में लगाती हूँ तो वो मन मना भव हो जाता है। फिर डजेंट मैटर कि मैं वहां उस वक्त में तपस्या के लिए बैठी हूँ 3-4 घंटे, या तो फिर मैं चलते फिरते याद करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो हम बैठ नहीं पाते। तो क्या हम मन मना भव नहीं होंगे? एक मुरली में बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिराना भी क्या है, मन मना भव। अब साकार वाणी में कई बार देखना, बाबा मन मना भव की अलग अलग युक्तियां बताते हैं और अलग अलग डेफिनेशन भी बताते हैं। तो जब भी ये मत देखो ना आप, उसकी एक अलग नोट में उसको पॉइंट आउट करो कि हाँ ये क्या है, ये नोट डाउन करना है। अच्छा ये भी मन मना भव है, ओहो तो ये तो हम कर रहे हैं, है ना। अच्छा ये भी है, अच्छा ये तो हमें आता है ना। तो मन मना भाव में स्थित होना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे बाबा ने क्या कहा, देखो सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो ये भी मन मना भाव है। बस खुशी फील करना मन मना भाव है। इजंट इट वेरी इजी? हाँ, कितना इजी है। सिर्फ मैं खुश हूँ और मैं मन मना भाव हूँ, मतलब मेरी खुशी गायब तो मैं मन मना भाव में नहीं हूँ, है ना। तो हम खुश हुए, क्यों हुए खुश? भगवान मिल चुका है, भगवान पढ़ा रहा है, कितने सारे कारण है हमारे पास खुश होने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों को देख लेते हैं, जो भी बातें आ रही हैं अभी उसको देख लेते हैं। हिसाब किताब तगड़े चल रहे हैं देखो सभी की, और ये हिसाब किताब की फैक्ट्री इतनी फास्ट चल रही है ना,
हाँ, कहीं से आएंगे, को सेंटर से भी पेपर आएंगे, सेंटर के भाई बहनों से भी आएंगे, अपने घर वालों से भी आएंगे, हर तरफ से पेपर आएंगे, प्रकृति के भी आएंगे, खुद की तबीयत के भी आएंगे, मतलब ये प्रकृति और वो प्रकृति दोनों ही पेपर, तो हर प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन मुझे उसमें अपने आप को क्या करना है, अचल अडुल बनाना है। इसलिए मन मना भाव को समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए अपनी खुशी पर स्थायी रहना बहुत जरूरी है। मैं हर आत्मा, मैं नहीं, हर ही आत्मा खुश रहना चाहती है। सबको ये सारा कुछ जो बोला ना, सबको पता ही है, कोई नया नहीं बैठा यहाँ, है ना। सबको पता है मन मना भव रहना है मुझे, लेकिन हम रह नहीं पाते, उसका तो गड़बड़ है कि बाबा याद नहीं रहता है। सुबह सुबह याद होता है, सवेरे 4 बजे से 3:30 से 8 बजे तक का। हाँ, अपना योग का, अपनी अवस्था का चार्ट देखो, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, फिर जैसे सतयुग से नीचे उतरते उतरते आते हैं ना, त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे हमारी अवस्था भी, ब्राह्मणों की अवस्था क्या होती है, ये अवस्था भी 4 पोर्शन में आती है। सवेरे एकदम मस्त होती है, फिर अभी हाँ मुरली क्लास हुआ तब भी चलो ठीक है, फिर क्या होगा, दोपहर को थोड़ी डाउन, शाम को थोड़ी डाउन, फिर क्या होगा, नुमाशाम योग करेंगे, वापस वो अप होने लगेगी, फिर क्या होगा, वापस डाउन हो गए, वापस हम रात को पोता मिल देंगे, है ना। ऐसे अवस्था हमारी ऊपर से नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। इसलिए मन मना भाव को बहुत अच्छे से समझना है, कि क्योंकि वरना हम गिल्ट में आ जाएंगे, मतलब जो चाहते हैं वो इतना पुरुषार्थ कर नहीं पाते, और हम सोचते हैं बस अपना समझकर बाबा को याद करना है, बैठ जाओ तपस्या करो, बहुत अच्छी बात है, तपस्या तो मस्ट भी है, वो तो करनी ही करनी है। लेकिन चलते फिरते जो याद करेगा ना, बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छा महावाक्य कहा था, जो चलते फिरते बाबा को याद करेगा, उसके लिए बाबा ने क्या कहा था, कोई बताएगा? हम्म, जो चलते फिरते बाबा को याद करता है उसको क्या कहते हैं बाबा? बने एक महावाक्य इसके हैं, साकार मूल्य के महावाक्य, अगर चलते फिरते बाबा को याद करते हैं ना, तो हम कर्म योगी से क्या बन जाते हैं, कर्मातीत फरिश्ता बन जाते हैं। कुछ टाइम पहले ही आया था ये। तो चलते फिरते याद आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अपनी बुद्धि को भगाना, लगाना, टिकाना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, बुद्धि को लगाओ, बुद्धि को उस ठिकाने पर लगा दो। तकदीर खुलने का आधार क्या है, ये बाबा ने कोई प्रश्न पूछा है। और आज पूरी ही मुरली में पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि, नशा खुशी निश्चय, ये हमारे आज के थीम, मतलब मेन पॉइंट्स है आज की मुरली के, है ना। बाबा कह रहे तकदीर खुलने का आधार क्या है, तो निश्चय, भाई मुझे अपने आप पर पहले निश्चय होना चाहिए, फिर मुझे बाबा पर भी निश्चय होना चाहिए, मुझे ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, और मुझे ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय होना चाहिए। ये 4 निश्चय लेकर 4 स्तंभ है ये हमारे ब्राह्मण जीवन के, इसमें से एक भी नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय होना चाहिए। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। अब यहाँ लंगड़ाना मतलब क्या? बीच में भी हमारी चर्चा हुई थी, लंगड़ाना मतलब क्या बताओ? लंगड़ाने का मतलब कोई भी नहीं, चलो चिंतन चलाओ, रॉन्ग पड़ेगा तो रॉन्ग। ढीला ढाला चलना। दीदी सुनते हुए भी नहीं सुनना। ओम शांति। और लौकिक में लंगड़ा किसको बोलते हैं, उसको उसके साथ कंपेयर करो। जो चल नहीं पाते। राइट, जो चल नहीं पाते, तो फिर अलौकिक में क्या होगा? ओम शांति, वो चलते हैं पर एक्यूरेट नहीं चल पाते हैं, और उन्हें निश्चय कभी अपने पर होगा, कभी नहीं होगा, कभी ड्रामा पर होगा, कभी बाबा पर होगा, कभी नहीं होगा, ऐसे जैसे मन से अंदर से खुशी नहीं होगी वो। जैसे भगवान आया, भगवान पढ़ाते, वो इतने वो उसकी कदर नहीं कर पाएगा, उतने खुशी में नहीं रह पाएगा। जी ओम शांति दीदी। एक बार आपने कहा था ना कि सुनते हुए नहीं सुनता है, देखते हुए भी नहीं देखना है, बिल्कुल बहरे गूंगे लंगड़े बन जाना है। ओम शांति। ओम शांति। लंगड़े बनना अर्थात संशय भरते बनना। ओम शांति। लंगड़ाते हैं तो क्या होता है, ठीक से चल नहीं पाते हैं ना। जैसे लौकिक में जब कोई लंगड़ाता है तो उसके पैरों में क्या होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो वो व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता।
तो जितना जो और लोग दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, वैसे वो नहीं चल पाएगा, है ना? तो यहाँ पुरुषार्थ में लगड़ाने की बात चल रही है बाबा। बाबा ने कहा ना, देखो अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लगड़ाते रहेंगे, और तकदीर खुलने का आधार बताया निश्चय, मतलब निश्चय में वो लगड़े हैं। कभी निश्चय है, कभी नहीं है, किसी पर है, हाँ सब पर है, ड्रामा पर भी है, परिवार पर भी है, बाबा पर है, खुद पर ही नहीं है। मैं बनूंगी कि नहीं, मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या करूं बाबा, इतना सारा करता हूँ लेकिन देखो इन लोगों का बहुत है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा सत्युग में, है ना? अंतिम समय में मेरा क्या होगा बाबा, विनाश के वेला आप मुझे मधुबन में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, या मैं ऐसे ही दबकर मर जाऊंगा, या मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है। संशय परमात्मा के ज्ञान के ऊपर संशय आ जाता है। तो निश्चय आधार बताया, और उसके सामने क्या बताया कि ये लंगड़ाना है, तो द्वार खुलते नहीं है, ये नहीं लगती है तकदीर खुलने में, है ना? तो ऐसे पुरुषार्थ में वो लंगड़ाते रहते हैं, जितनी स्पीड से जाना होता है वो नहीं जा पाते हैं। और जब लंगड़ाते हैं, जब खुद का नहीं कर पाते तो क्या औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या होता है जो लंगड़ाता है उसको लेने के लिए जो दो इंसान को रहना पड़ता है, साथ में उसको खींच खींच कर ले जाते हैं हर जगह, है ना? फिर क्या होगा, ऐसे लंगड़ाने वाली आत्माएं, उसको कोई ना कोई खींचेगा अपने साथ, चलो चलो चलो, है ना, चलो अमृत वेला कर लो, चलो मुरली क्लास करो, चलो ये करो। और किसी के साथ 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 लंगड़ाते लंगड़ाते चलते रहेंगे, किसी के आधार पर चलेंगे। लंगड़ाने वाले को क्या करना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है, कोई लकड़ी लेनी पड़ती है, या वो साइकिल आती है वो लेनी पड़ती है, कुछ तो करना पड़ता है ना, सपोर्ट तो लेना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे वो लंगड़ाते होंगे, वो किसी ना किसी के सपोर्ट से चलेंगे। क्लियर हो रही है बात? हाँ, वो अकेले नहीं चलेंगे, वो निराधार नहीं होंगे, वो आधार से चलेंगे। वो साधनों का आधार होगा, इंसानों का होगा, सेंटर का होगा, कोई और होगा, लेकिन कोई ना कोई आधार होगा, उस आधार से वो चलेंगे। वरना सपोज फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि रोज सवेरे चलो हमने सचिन भाई की क्लास सुनी और उससे बहुत करंट आ जाती है, या शिवानी बहन को सुना, या उषा बहन को सुना हमने, हाँ एक एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा दिन जाता है, अच्छे अच्छे गाने सुन लिए तो बहुत मस्त दिन जाता है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेहमान आ गए, हमसे ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत बिजी हो गए, क्लास नहीं सुन पाए, तो आज तो जो करंट फील होना चाहिए ना, होता ही नहीं है। ये होता है लंगड़ाना। मेरी अवस्था, मेरा पुरुषार्थ, मेरी खुशी किसी के पर भी आधारित है तो मैं लंगड़ी हूँ, सिंपल। अब ये तो हम कभी भी हो जाते हैं ना, ऐसे तो हर आत्मा कभी ना कभी लंगड़ी हो जाती है, हो जाती कि नहीं आती? तो पुरुषार्थ में लंगड़ाना नहीं है, मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए। आधार का आधार बाबा मुझे मिल गया है ना, 2 दिन से ये संकल्प आ रहे हैं बस। समस्याएं बड़ी नहीं है, जो सूरज भाई जी कहते हैं ना, कई बार बड़ी मैं हूँ। बहुत पावरफुल महावाक्य लग रहे हैं, पता नहीं, मतलब ऐसी परिस्थितियां आ रही है, ऐसे ऐसे पेपर्स आ रहे हैं ना, तो हम जब साक्षी होकर उसको देखते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है। फिर तुरंत ज्ञान तो आता ही आ ही जाता है, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा बहुत सारी बातें अनलॉक हो रही है, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट अनलॉक हो रहे हैं, है ना? अंतिम समय है, हिसाब किताब इतना फास्ट गति से चल रहा है, अच्छा ये किताब खुली है, अच्छा ये वाली किताब, और इच्छे इसके पीछे ये वाला कार्मिक अकाउंट काम कर रहा है, अच्छा, है ना? बहुत सारी जब परिस्थितियां आती है ना, तो अपने आप अंतर्मुखी हम हो जाते हैं। होना ही पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति आती है तो क्या होता है, चिंतन में जाते हैं। अब वो चिंतन चिंता में परिवर्तित होता है, या उस चिंतन को मनन चिंतन में परिवर्तित करना है, ये हमारे हाथ में है। हाँ, तो मनन चिंतन में परिवर्तित कैसे करेंगे उसको? तो जब हम ज्ञान की कोई पॉइंट अपने मन बुद्धि को दे रहे हैं, अच्छा कर्मों की गति बहुत हुई है, अगर ये नहीं हुआ होता तो ये नहीं हुआ था, मैंने कभी ये कुछ किया था तो मुझे ये रिटर्न अभी मिल रहा है। चाहे मैंने इस जन्म में किया था, मैं चाहे मैंने किसी और जन्म में किया था, लेकिन उसका रिटर्न अभी मुझे मिल रहा है ना? क्योंकि सबकी रिटर्न जर्नी है। अब सब अपना अपना चुकतू करके जाना चाहते हैं, कोई किसी का अधूरा रखना चाहता ही नहीं है। अच्छा बुरा सारा हिसाब यहाँ खत्म होने वाला है। तो किसी के साथ तो अचानक इतना स्नेह हो जाता है, अचानक से स्नेह, हमें भी आश्चर्य होता है, अरे इनको ना जान ना पहचान, हमें इतना प्यार क्यों आ रहा है? हाँ, तो वो स्नेह की फाइल्स खुल गई है, कभी अधूरी छोड़कर आए हैं। और किसी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, अचानक से क्रोध भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके प्रति घृणा आ जाती है, कुछ अलग अलग से वाइब्स आ जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कभी ना कभी वो हिसाब हमारा बाकी था, तो आज चुकतू। पूरी कायनात जान चुकी है कि अब ये जाने वाले हैं, तो पूरी कायनात से हिसाब किताब आने वाले हैं। तो अभी तो ये जो समय आ रहा है ना, अब इन इन सारे समय में एक ही हमारा पुरुषार्थ, साक्षी भाव से देखना। अच्छे को भी साक्षी होकर जाने दो, बुरे को भी जाने दो, वरना तो मर जाएंगे ऐसे ही पश्चाताप करके करते, क्योंकि बहुत माया का पंप जोरदार कहते हैं ना बाबा,
जब अंतिम समय पर दीपक बुझने वाला होता है, फड़फड़ाता है बहुत, ऐसे अभी ये माया हमारे अंदर की कमी कमजोरी फड़फड़ा रही है। क्या करूं, इसको क्रोध ले आऊं, क्या करूं, इसको गिराऊं बराबर, ये कड़ी कभी खड़ी खड़ी ही ना हो पाए, वो चाहती है ना। तो ये माया रावण का साम्राज्य ये चाहता है कि हमारे होकर रह जाए, लेकिन राम का साम्राज्य तो तब तक स्थापित ही नहीं होता जब तक रावण नहीं जाता। मत इसका मतलब सीधा है कि मुझे तो आना ही आना है। बस अब भी मुझे याद करना है कि लास्ट सेमेस्टर, सपोज कि लास्ट सेक्शन हमारा जो भी था, या लास्ट बर्थ था जो भी हमारा, हमने उस वक्त क्या किया था, हाँ? या लास्ट कल्प था हमारा, हमने उसको जीता था, उस परिस्थिति को, उस विघ्न को पार किया था, तो मैं इस बार भी कर लूंगी। तो अब आप आज से क्या करेंगे, बस समस्याएं बड़ी नहीं है, बड़ी मैं हूँ। हाँ, और बाबा, बड़ा बाबा मेरे पास बैठा है, मेरे साथ बड़ा बाबा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। बस बातें बड़ी नहीं है, बड़ी मैं हूँ। क्या कहेंगे अपने आप को, बातें बड़ी नहीं है, बड़ी तो मैं हूँ। ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन करके वो जो भी पेपर आया है ना उसके अंदर घुस जाओ, ऐसे घुसो, एक तरफ घुसते जाओ अंतर्मुखता में, और एक तरफ एकदम से डिटैच हो जाओ और ऊपर जाके खड़े हो जाओ, देखो कुछ नहीं है, चींटियां घूम रही है, कुछ भी नहीं है, पेपर क्या है, चींटियां है। चींटी के पास आएंगे तो वो क्या काटेगी, दूर से पेपर को देखो, दूर से साक्षी होकर देखो कि जीवन में जो भी अभी चल रहा है, एकदम साक्षी हो जाओगे, मैं मर चुकी हूँ, मैं वहां से खड़ी खड़ी देख रही हूँ अभी यहाँ क्या चल रहा है इस पार्ट में। ठीक है। हाँ? लंगड़ाना नहीं है, लंगड़ाना मतलब आधारित पुरुषार्थ हमारा, इसलिए हमें किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलअप करते हैं, मतलब जंप करके, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जंप कर लेते हैं। हाँ, कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे, संशय हुआ तो लंगड़े होंगे, लंगड़े हो गए तो वो सब दौड़ रहे उड़ रहे और हम लंगड़े लंगड़े चल रहे हैं, रुको रुको, कोई तो पकड़ो, कोई तो पकड़ो मुझे, मुझे ले जाओ, मुझे भी बाबा के पास आना है, मुझे भी बाबा की सजनी बनना है। हाँ, लेकिन जो बाराती फिर बाराती रह जाएंगे, सजनी नहीं बनेंगे हम। इसलिए लंगड़ाना नहीं है, कोई भी संशय किसी आत्मा के प्रति, यज्ञ के प्रति, हाँ, कोई सेवा के प्रति, सेवाधारी के प्रति कोई भी संशय हमें नहीं चलाना है, चुपचाप अपने काम से काम रखना है। और मैंने कहा जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तरफ दौड़ाते रहते हैं ना, वो सतो प्रधान बन जाते हैं। फिर आज बाबा ने इसको क्या कहा, स्कूल है, तो स्कूल में स्टूडेंट को मालूम हो रहता है कि हम पढ़कर क्या बनने वाले हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए कि हम पढ़कर सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं, देह के संबंधों को त्याग करना है, अब हमको पारसपुरी के मालिक, पारसनाथ बनना है। बार बार आप, आज बाबा ने हमें ये टाइटल पारसपुरी, पारसनाथ, पारस बुद्धि, है ना, मैंने कहा है। तो देखो सारे पूरे दिन या खुशी रहनी चाहिए हमें, समझते हो हम पारसपुरी, हाँ, किसको कहा जाता है, पारसपुरी किसको कहा जाता है, बोलो। ओम शांति। सतयुग को पारस्परिक कहा जाता है। हाँ, सत्युग को, स्वर्ग को नहीं। स्वर्ग में तो सत्युग और त्रेता दोनों ही आ जाते हैं, तो सत्युग सूर्यवंशी घराना होता है, वो होती है पारसपुरी, जहाँ बुद्धि इतनी पारस हो जाती है कि हमें किसी वजीर की दरकार नहीं होती है, किसी से राय लेने की दरकार नहीं होती है, इतनी शुरूढ़ और शालीन बुद्धि। कल ही पापा ने बताया था ना, तो बाबा ने कहा देखो, समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है, तो पारसपुरी कैसी होगी, आज आज पूरा दिन क्या करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। तो मैं पारसनाथ, मैं पारसनाथ ही नहीं, तो पारसपुरी मेरी कैसी होगी, है ना। अब मैंने कहा देह के संबंधों का त्याग करना है, अब हमको पारसपुरी के मालिक पारसनाथ बनना है, तो पूरे दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है, यहाँ बैठे हो तो जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे ते ऊंचे है, इस स्कूल में तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। अब रोज सीधा सीधा कहता है तुम विश्व के मालिक बनते हो, लेकिन आज क्या कह रहा है बाबा, करोड़, क्या कहता है, करोड़ पदम भाग्यशाली। अब इससे इससे बड़ी बात तो बाबा और क्या कह सकता है, बाबा के पास शब्द ही नहीं होंगे, और वो अगर बोलेगा ना तो हमें समझ में नहीं आएगा, करोड़ से भी, करोड़ पदम से भी ज्यादा भाग्यशाली क्या, है ना। बाबा ने कहा पत्थरपुरी से पारसपुरी पुरी में जाने का यह संगम, पुरुषोत्तम संगम युग है, कि सदैव बुद्धि में रहे हम। कल पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो अब मैंने आज इसको भी मन मना भव कहा। देखो देखो, मन मना भव की दो पॉइंट आ गई, पहले चलते फिरते घूमते फिरते क्या करो, हाँ, बाबा को याद करो। फिर बाबा ने दूसरा क्या कहा, सदैव बुद्धि में रहे हम, कल पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनकर जा रहे हैं। मनुष्य जिसको पुकार रहे हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं, तुम हो विनाश काले प्रेत बुद्धि, और वो सब क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझ सके, है ना। क्या करेंगे, युक्तियां ऐसे निकालेंगे जो हम जो समझाए ना कम समय में वो ज्यादा समझ जाए, है ना। तो कम पढ़ने वालों को कहा जाता है कि ये लंगड़ाते हैं। होगी ना वही बात, कम पद पद पाएंगे तो क्या होगे, लंगड़ाएंगे। कम पढ़ने वाले पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि वाले अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करेंगे। बुद्धि को जरूर जल्दी से बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ज्ञान इंजेक्शन देते हैं, ज्ञान अमृत का प्याला देते हैं बाबा। ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन भी देते हैं, तो ज्ञान का प्याला भी देते हैं, मतलब उसको प्यार से भी सिखाते हैं। हाँ, इंजेक्शन मतलब क्या, इंजेक्शन होता है चूई कुछ जाती है तो क्या होता है, 2 मिनट 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है, और कई बार उसकी वजह से चक्कर भी आ जाते हैं, ऐसी जगह आ गई कोई। हाँ, तो ये ज्ञान इंजेक्शन, तो बाबा ज्ञान इंजेक्शन भी दे रहा है, फिर बाबा साथ में भी क्या कर रहा है, अमृत का प्याला भी पिला रहा है। अगर इंजेक्शन से गड़बड़ हो रही है तो बाबा क्या करेगा, अमृत का प्याला पिलाएगा, जिससे आत्मा की वो पवित्रता जो होती है, जिस पवित्रता से हम बाबा के सामने अपना भोग रखते हैं, वैसे हमारा जीवन भी क्या है, परमात्मा के सामने भोग है। मैं आपको अर्पण हूँ बाबा, तो मेरा जीवन अगर अमृत के प्याले के समान होगा तो मैं उनको वो दे पाऊंगी। तो उसका नशा चढ़ना चाहिए, बाहर जाने से सब भूल जाते हैं बच्चे। तुम पूरे साकार बनो, सागर बनो, सॉरी। हाँ, और मैंने कहा बच्चे पूरे सागर बनो, कितनी बड़ी बात कह दी। जितना मेरे में ज्ञान है ना उतना तुम भी धारण करो। अब कैसे करेंगे, रोज की एक अव्यक्त वाणी पढ़ो, साकार वाणी को 5-6 बार पढ़ो। कल 2 दिन पहले जो दादी जान की जगह क्लास हमने भेजा, इतना पावरफुल क्लास था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दादी ने बताई है उसमें, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट। हाँ, तो देखो कैसे उस आत्मा ने ज्ञान को कितना धारण किया। 12 बार वो आत्मा मुरली रिवाइज कर रहे थे, 12 टाइम। 12 टाइम इट्स टू मच। अभी हम सोचते हैं 4 बार मांड होती है, 5 बार मांड होती है, 2 बार करते हैं कई तो। हाँ, तीसरी बार तो रुख भी नहीं करते और फिर बड़े नशे से कहते हैं हम तो रोज मुरली रिवाइज करते हैं। अरे कब करते हो, कितनी बार करते हो, पूरा दिन मुरली में घूमती है कि बुद्धि घूमती है कि नहीं घूमती। अभी भी देखना, इतना ज्ञान लेने के बाद भी अभी तक हमारी वृत्तियों के अंदर एकदम परफेक्ट ज्ञान नहीं गया है। अगर वो ज्ञान वृत्ति के अंदर चला जाएगा तो वो हमारा योग बन जाएगा। हमारे योग से हमारे अंदर की कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, हमारा मन शांत होगा, हमारे पेपर कम हो जाएंगे या चले जाएंगे। लेकिन होता ही नहीं, इसलिए वृत्ति में अभी तक ज्ञान भरो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान भरने के लिए अमृत वेले उठते ही किताब का एक पॉइंट, या एक पेज पढ़ लो। कोई भी अव्यक्त वाणी उठाओ, शुरू करो, या तो फिर 69 से शुरू करो, एक पेज उसका पढ़ लो। कुछ भी नहीं है आपके पास, मोबाइल निकालो, संडे की मुरली के पॉइंट्स पढ़ लो। आपकी नोट हो, आप उसमें से संडे की अव्यक्त वाणी पढ़ लो, लेकिन अव्यक्त वाणी का भोजन दो उठते ही मुद्दी को, उठते ही ये काम करना है ना। फिर क्या होगा, बार बार वो सारी बातें याद आती रहेगी कि अच्छा आज बाबा ने ये कहा, ये कहा है। तो मनन चिंतन के लिए भी मन को तैयार तो करना पड़ेगा, जिसके भी हैबिट ही नहीं है। तो बाबा कह रहे देखो, अभी तुमको वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। हाँ, फिर बाबा सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रदर्शनी में समझाओ, है ना, पूरा सृष्टि चक्र बाबा ने फिर समझाया। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की फैमिली कितना समय चलती है, क्योंकि ये बेहद का घराना है। बेहद का घराना मतलब कितने सारे बाबा के बच्चे वहां रहते हैं। फिर बाबा ने कहा भगवान से मिलने के लिए प्रदर्शनी में समझाओ कितना समय चलती है, और ये बेहद का घराना है, ऐसा क्लियर। ठीक है, फिर बाबा ने कहा जब इन लक्ष्मी नारायण का राज होता है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। तो न्यू दिल्ली के बारे में चर्चा की बाबा ने, फिर ये वाले पॉइंट हमने लिखी है। फिर मुख्य एक्ट्रेस तो तुम बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट बजा रहे हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। बाबा ने इतना नशा चढ़ा है, मैं आत्मा है, मैं शिववंशी ब्रह्मा कुमारी क्या हूँ, यहाँ इस ड्रामा के मुख्य एक्टर एक्ट्रेस हूँ। मेरे बिना ये ड्रामा आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। ड्रामा मुझसे पुरुषार्थ करा रहा है। तो बाबा ने कहा जो सोच रहे हैं वो बन रहे हैं, तो सबसे मुख्य पार्ट बजा रहे हैं, तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। हम्म, फिर है मुख्य बात बाबा ने एक और कही, देह अभिमान में कभी नहीं आओ, आत्मा समझो, कोई भी विकर्म ना करो,
है ना। हरे ओम शांति। तो मैं क्या हूँ, रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तो देह अभिमान में कभी नहीं आओ, कोई भी विकर्म ना करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझा 100 गुना हो जाएगा। देखो अभी बात हो रही थी ना कि अपने कल भी हमने बात की कि अपने ही विकर्मों का ब्राह्मण बनने के बाद जो बोझा है ना, हमें ना योग लगने देता है, ना शांति से मुरली क्लास करने देता है, ना परिस्थिति में अचल अडोल रहने देता है। बहुत कर्म की गति वो ऐसी होती है ना, जैसे एक पूरा सा दूध है और उसके अंदर एक बूंद नींबू डाल दो आप, वो दूध रहेगा नहीं, वो फट जाएगा। इसलिए हाँ, बहुत अटेंशन रखना है कि हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अभी हमें विकर्म नहीं बनाने हैं। कल भी कहा, पुरुषार्थ करते रहते एक तरफ, और एक विकर्म से छूटने का दूसरी तरफ विकर्म भी बनाते रहते हैं, है ना। हड़ गुड़ एकदम टूट जाते हैं, मुख्य विकार है काम के। बच्चे तंग करे तो मारना भी पड़ता है। तो यह कोई पूछने का नहीं रहता, ये पूछने की बात ही नहीं है। आपको कोई उठकर ये अमृत वेला करने से कैसे रोक सकता है, बोलो। आप बोलो मैं रोज सोती सोती अमृत वेला करती हूँ, इम्पॉसिबल है। आपको नींद ना आए, ये इम्पॉसिबल है। नींद तो आ ही जाती है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं, देखो सिर पर जन्म जन्म के बोझ है, पहले उनको भस्म करो, फिर निश्चय बुद्धि जो होंगे। हाँ, तो निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी। देखो अपने आप को चेक करो, कशिश होगी जोर से। मन हो गया नहीं मुरली क्लास में जाऊं, नहीं रिवीजन भी करूं, नहीं मैं ये पढ़ लूं, नहीं 1 घंटा थोड़ा और बाबा योग में बैठ जाऊं, फिर काम करते हैं। तो हर बात में कशिश होगी, ज्ञान योग धारणा सेवा की ओर भागेगी वो आत्माएं, है ना। आगे चलकर तुमको भी याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं। हाँ, डबल खुशी होती है, बस याद ही तो करना है, और क्या करना है। तो बाबा तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों में बिठाकर साथ ले जाते हैं। तो पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, है ना। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। तो पावन बनने के लिए हम बाबा को याद करते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। तो बाबा गरीब निवास है ना, तो तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ, क्योंकि ये नर्क पुरानी दुनिया है। फिर बाबा नई दिल्ली के बारे में जो बताया बाबा ने कि नई दिल्ली क्या है ना। तो जो अभी हमने पढ़ा, बाबा ने कहा देखो यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हमें महल बनाने। तो पुरानी दुनिया नर्क और स्वर्ग के बारे में जब समझा रहे थे बाबा ने, वहां उसके बताया कि यहाँ यहाँ कैसे होंगे, वहां वहां कैसे होंगे, है ना। तो यहाँ से पार्ट लेकर जाएंगे, संस्कार लेकर जाएंगे, तो वहां जाकर कुछ कुछ खूबियों वाली चीजें हम बनाते जाएंगे। तो जैसे कल्प पहले बनाया था वो बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। हाँ, इस बार मैंने ये वाला बनाया, नेक्स्ट टाइम मुझे मूड आएगा नहीं मुझे ये बाजू वाले का महल बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा बनाना है। नहीं, एक बार बनाए हम वही बार बार उसी कल्प, हर कल्प में क्या करते हैं, उसी में बैठेंगे, उसी में चलेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम वही महल पहले जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो, इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो हम आते हैं नई दुनिया, नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, और नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में लूंद है। तो कितना निरहंकारी होगा, कहकर फिर छूट गया, है ना। फिर देखो आगे, बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। बाबा कह देते हैं सटीक, कई कहते हैं ना बाबा आ जाए, बाबा की पधरामणी हो जाए, पहले तो ये सब होता था, है ना। बाबा आकर मेरा संदेश ले जाए, मुझे संदेश दे, मुझे ये समझाए। बाबा ने कहा ये सब कठपुतली के खेल है, ये बैल पर मैं बैठा हूं तो क्या बार बार थोड़ी बैल पर बैठता जाऊंगा। हाँ, सवारी करूं इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। भगवान सुख का सागर क्या कह रहा है, मुझे यहाँ बैठने में, उस नंदी में बैठकर साक्षात कराने में सुख नहीं भास रहा है मुझे, है ना। तो बैल पर सवारी कर बैठे ही है, रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या, रात दिन होती है क्या। तो उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। तो बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना, तो सारा दिन शरीर में थोड़ी ही दौड़ेगा। हम्म, तो उनको सुख ही नहीं पाएगा, नहीं आएगा। ऐसे जैसे
पिंजरे में तोता फंस जाता है। तो मैं तो यह लॉन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर, बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये तो धनिक तो स्थायी बैठे हैं एक बैल पर, दो की सवारी सदैव होगी क्या? बाबा कहते हैं नहीं हो सकती। तो बाबा जब आता है, बाबा अकेला है। मैंने कहा देखो आत्मा कितनी थोड़ी है, लेकिन कैसी है? रॉकेट। कैसी है? रॉकेट। देखो कितनी तीखी है, आवाज से भी तीखे। और तो आने में थे, सॉरी, रॉकेट से भी है, देखो कितने तीखे जाते हैं, आवाज से भी तीखे। तो आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से जट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। देखो भगवान आज अपना नया उपनाम लेकर आया है ना। बाबा क्या है? रॉकेट। मैं आत्मा भी क्या हूँ? रॉकेट। मतलब सेम दर्जा दिया बाबा ने। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। फिर दिव्य दृष्टि जाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाना हो, पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो। देखो हम पढ़ते हैं और वो क्या मांगते हैं? साक्षात्कार करा दो, एक बार बाबा दर्शन करा दो, है ना। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है क्या? हम्म? फिर आगे कह रहे हैं बाबा, देखो मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। बाबा ने आज क्या किया? गारंटी, है ना। तो आज वतन में जाना और बाबा से गारंटी लेना। अच्छा बाबा गारंटी करो ये करोगे। गारंटी ऐसे नहीं करना, अच्छा बाबा मैं करोड़पति बन जाऊं। फिर बाबा हाँ करोड़पति तो बना देगा, लेकिन यहाँ से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना हाथ में से निकल जाएगा। जो करोड़ों पदम पदम पति है वो चला जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखना। बाबा ने कहा हमको साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। तो बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो, है ना। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। अब बच्चा बनेगा तो बच्चे के तो मौज ही मौज है। हाँ तो गोल्डन एक स्पून इन माउथ। फिर आगे कह रहे हैं देखो, खेल में हमेशा खुशी होती है ना। युक्ति बता रहे हैं, इसको खेल समझो तो खुशी रहेगी। ये भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है, ज्ञान सागर इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, क्या? भगवान आकर पढ़ाते हैं। ये खुशी ही गायब है। ये गायब हो जाती है और यही चाहिए हमें। भगवान आकर मुझे पढ़ा रहे हैं, भगवान स्वर्ग की राज्य स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो फिर हम नरक में क्यों हैं? या किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन चाहिए। कैसी पढ़ाई है? विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई, भविष्य 21 जन्म का इधर जमा करने की पढ़ाई। तो कितना हमें चौकन्ना रहना चाहिए ना। इतनी भाग्यवान मैं आत्मा हूँ। अच्छा, मीठा वरदान है आज का। श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा स्वर्ग में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, है ना। तो आज पूरा दिन इन शक्तियों की किरणें मेरे में और मुझसे पूरे तन में। हाँ? तो बाबा ने कहा सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त करो, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। वो आत्मा कमजोर है, वो परवश है, वो झगड़े भी कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी है क्योंकि गिल्ट भी आ रहा है उसको कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। बाबा ने क्या कहा, आप क्या हो? शक्तिशाली आत्मा हो। आप अपने वाइब्स उस आत्मा को दे दो, है ना। जैसे आजकल शक्ति सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल हो रहे हैं, है ना। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्प संकल्प सॉरी संकल्पों में भी बल भर दे। और यह संकल्प इंजेक्शन का काम करता है, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। देखो अभी जो बात हुई ना, वृत्ति में शक्ति, इंजेक्शन क्या आ जाएगा? वृत्ति में शक्ति भरेगा तो मन के रूट में जाएगा। मन बच्चा है, मन ये है, मन घोड़ा, मन चंचल, सब कुछ पता है मन के बारे में, लेकिन मन के अंदर 63 जन्म की सारी फाइल्स पड़ी है। और कहीं से भी कुछ भी हो जाता है, अचानक से हमारा मूड ऑफ, अचानक से मूड अच्छा हो जाता है, अचानक से इतनी खुशी होती है और प्रेम के आंसू आ जाते हैं, अचानक से बाबा एकदम भूल जाता है। मन अपने अंदर जो भी रिकॉर्डिंग्स है ना निकालना चाहता है। जैसे जैसे हमारा योग आगे बढ़ेगा, हमारा हम बाबा के साथ जितना कंबाइंड रहेंगे, हाँ हम स्पष्ट अपने मन की और भी सूक्ष्म बातें देख पाएंगे। तो ये भी एक योग है ना, इसको करना कि ये जो दिख रहा है ना व्यर्थ,
तो बाबा मुझे दिखा रहा है, देख तेरे अंदर अभी भी कितना कुछ कूड़ा किचड़ा पड़ा है। क्लियर। फिर आगे बाबा कह रहे हैं स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। सॉरी। तो मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करो, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अभय के इशारा दिया। कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर दिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कुछ दिन पहले भी संडे की वाणी में कहा ना, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर, 2 संडे की पहले, है ना। तो लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, एक का पदम गुणा, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब उदास होना। देखो अभी अपने आप को चेक करना, उदास होना, दिल से कस होना, है ना, ये सब क्या है। तो ये जब अपने आप को चेक करो, मैं उदास हो रही हूँ तो क्या है, व्यर्थ है। दिल से कस हो रही हूँ तो व्यर्थ है ना। तो उदास होना, दिल से कस होना व खुशी गायब होना, यह भी एक बहुत गुणा से के हिसाब का अनुभव होता है। तो कभी आपने किसी आत्मा को व्यर्थ दिया होगा, तो वो आत्मा अपना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो तो वापस आने ही वाला है। हमें लगता है, हमने सोचा किसने देखा, पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस पूरी प्रकृति में जा रहे हैं, तो कोई बच ही नहीं सकता उस वाइब्रेशन से। वो हमें छुए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेपर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो आज की मूवी से क्या क्या होमवर्क करेंगे हम, क्या करेंगे बोलो। इतना नशा रहे, खुशी रहे, जान चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो इतना नशा रूहाब, इतनी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो इस बेहद के ड्रामा का एक्टर है, मुख्य डायरेक्टर है, हीरो पार्ट है, जिसका जिसके साथ मेरा भी हीरो पार्ट चल रहा है, ऐसे भगवान के साथ मैं हूँ। वो भगवान मेरा साथी बन गया है। वो मुझ पर मेहनत कर रहा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। नशा चढ़ाओ, जो भी पॉइंट्स नशे वाली हो ना, उसको अलग से लिखे करो, नशा चढ़ाते रहो। और देखो अपने आप को आज चेक करना है, लिख लेना अभी कोई फ्री हो तो। क्या करना है, चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ कहीं लंगड़ा तो नहीं है। मैं किसी के अपने पुरुष स्व पुरुषार्थ के प्रति मैं औरों पर तो पुरुषार्थ नहीं हो, बोझ नहीं बन रही हूँ ना। या मैं किसी के आधारित तो नहीं हूँ, कोई मुझे खींच रहा है। लेकिन मैं उस तरफ खींचे जा रही हूँ। तो देखो अपने आप को, क्यों खींचे जा रही हूँ, कौन सा आधार लिया है मैंने। सपोज माँ है, बच्चा है, सपोज बाहर जा रहा है, तो एक मोह की रगे खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। और क्यों खींच रहे हो, नहीं खींचनी है, उसको समेटनी है, अब खींचने का समय नहीं है। तो अपने आप को चेक करो, कौन कौन से आधार से मैं आत्मा अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ। क्या मैं लंगड़ाते हुए पुरुषार्थ तो नहीं कर रही हूँ। अपने निश्चय चारों ही देखो, 4 निश्चय जो बताए, चारों ही निश्चय को चेक करना है, कौन से निश्चय में गड़बड़ है ना। और बाबा को बार बार ये क्या करना है, आप पारसनाथ हो, मैं पारस नाथ ही नहीं हूँ। हाँ? फिर मन मना भाव बहुत अच्छे से बाबा ने के चलते फिरते मन में रहना है, ज्ञान का चिंतन करना है, ये मन मना भाव है। देखो अभी हम सब चिंतन कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मन मना भाव। हम्म? बाबा ने कहा मेरे में जो ज्ञान है ना, उतना तुम भी धारण करो। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब इतना तो पूरा होता नहीं, तो मेरे में ज्ञान है, मैं औरों को कैसे मैं कितना वापस लाऊं उसको। हाँ? मेरे में जो ज्ञान है, क्या करो उसको, ऐसे ज्ञानी बन जाओ, तुम भी उतना धारण कर लो। और क्या करेंगे, न्यू दिल्ली की सेवा करेंगे आज हम योग में। ठीक है। फिर बाबा ने आई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक भी और भी बताइए, जो माताएं हैं उनके लिए, कि मारना नहीं है बच्चों को कभी। हाँ, बच्चों को मारने से भी पाप चढ़ जाता है, पाई पैसे का पाप है, लेकिन बाबा ने कहा ये पाई पैसे का कितना नुकसान करेगा आपको नहीं पता, है ना। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, मारना नहीं है। चलते फिरते भी ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, तो मन मना भव हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि बहुत बोझा है, तो अपना योग का चार्ज भी बढ़ाना है हमें, है ना। ओके। संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था,
बाबा क्या करेंगे अभी इसमें? आज कहा जो बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनो में बिठा कर ले जाएंगे, 2-3 दिन पहले क्या कहा था? पलकों पर बिठा के ले जाएंगे, इतना हल्के हो जाओ। तो बाबा के साथ मुझे जाना है। मेरा आने का यहाँ आशय क्या है? मुझे जीवन मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए, ना कि मैं राजा रानी बनने के लिए आई थी। किसको पता था राजा रानी बनने वाले? कोई को नहीं। हाँ, तो सारे बोझ बाबा को दे देना है, तब जाकर हम इतना हल्के हो जाएंगे। और फिर अगर कोई आपको कैच हो रहा है कि नहीं मेरे से ये पाप हो रहा है, ये अपने आप को कल जैसे कहा था, क्या करो? फटकारो। अपने आप को फटकारो, ऐसी फटकार दो, ऐसी पनिशमेंट दो, है ना, तो जब सब जान ले। हम्म। चलिए, तो ये थे आज के महावाक्य। और कुछ बाकी रहा है? कोई पॉइंट स्किप हो रहा तो हमने पूरी पॉइंट नहीं लिखी है। कोई स्किप हो रहा है तो बता देना। बताएं, संडे की वाणी में क्या कहा है पापा ने? मेन थीम क्या थी? एक अभिमान और अपमान के बारे में। हाँ जी, बोलो। समय की बचत का था ना। आप मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ। नहीं, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? क्या था संडे की वाणी में भाई? बताओ सभी। परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। संपूर्ण पवित्रता पर मुरली चली है। और बाबा यहाँ हमें व्यर्थ से मुक्त करने के लिए कितनी युक्ति बता रहे हैं। तो बाबा ने पहले स्नेह के बारे में बात की है ना, कि स्नेह क्या क्या करा देता है। फिर बाबा ने आगे क्या कहा है? परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को बाबा देख हर्षित हो रहे, तो परमात्मा के प्यार के अधिकारी है कि नहीं है? बाबा के दिल पसंद बच्चे कौन से हैं? वो बाबा के हैं, हमारे नहीं हैं। और संकल्प सपने में भी रिंचक मात्रा अपवित्रता का नाम निशान न हो, ऐसी संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। मेरापन नहीं आना चाहिए। तो जहां जहां मैं है और मेरापन है, जहां क्या है, गड़बड़ है। ठीक है। और मैं और मेरेपन से निकलने के लिए, और अभिमान और अपमान, ये दो पॉइंट हमें लग रहे हैं। हाँ, आज हम अमृतला योग कर रहे हैं तो ये 2 पॉइंट, मतलब 2 दिन से ये पॉइंट दोनों आ रहे हैं। तो अभिमान और अपमान पर खास वर्क करना है। कैसे वर्क करेंगे अभिमान और अपमान पर? क्या करेंगे बताओ? मेरे भीतर का अभिमान और अपमान बढ़ रहा है, मुझे कैसे करना है? अभिमान कब आता है? अभिमान क्या निशानी है? सोचो ना, चिंतन नहीं किया किसी ने। ओम शांति दीदी, हमें सम्मान में रहना है। ओम शांति। हाँ, लेकिन अभिमान होता क्या है? अभिमान होता क्या है? किसको मैंपन। नहीं देहभान। देहभान। ओम शांति। देहभान क्या? लेकिन देहभान तो पूरा विस्तार है। देहभान क्या? मैं मैं पन अभिमान तो समझो। हाँ जी, बोलो। मैंपन के सारे संकल्प जो होते हैं हमारे अंदर। अच्छा, और सुशीला बहन क्या बोल रही थी? अभिमान की परिभाषा नहीं समझेंगे तो हम अपने से निकाल नहीं पाएंगे। जब तक अभिमान को नहीं समझा तब तक अपमान को भी नहीं समझा, क्योंकि वो दोनों ही वाइस वर्सा है। एक मुख है और एक पूंछ है, और इन ओम दोनों के शांति। बीच में हम फंसे हुए हैं। जी बोलो। मैं और मेरापन। ओम शांति। हम्म। फिर बॉडी के भान में आ जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, तो देह अभिमान में आ जाते हैं। बॉडी के भान में फीलिंग क्या आ रही है लेकिन आपको? आप बॉडी के भान में आ जाते हो, अभिमान तो देह भान ही है। अभिमान अपमान दोनों ही देह भान है। लेकिन मेरे अंदर फीलिंग्स क्या है? अगर आप किसी नए को समझाना चाहते हो, कोई नया बच्चा ब्राह्मण बना है और वो ये मुरली पढ़ रहा है, समझाओ उसको अभिमान अपमान। ओम शांति। टॉकिंग में अभिमान किसको नाम कहते मन हैं? नाम मन शांति की इच्छा और सब मुझे ही रिगार्ड दे, मेरी ही बात सुने। ओम शांति। हम्म। और और कोई? प्रभु कोई नहीं। प्रसाद को अपना बनाना। जैसे वो कुछ भी विशेषता है तो बाबा की देन है, कुछ भी देन है तो बाबा की है ना। तो वो उसे भी मेरा समझना। और मैंने इतना किया, मेरे को मैं इतनी सर्विस करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना, मुझे आगे रखा जाए, मुझे पूछा जाए कोई, तो वो नहीं मिलता। तो
अपमान लगता है, और जो मिलता है तो अभिमान आ जाता है। हम्म। अभी तो दीदी चाहिए चाहिए अंदर से बहुत होता है, सम्मान चाहिए, मान शान नहीं मिलता तो अगर स्तुति नहीं होती तो हलचल, ऐसा सब। देखो, अभिमान की परिभाषा देखी जाए तो अभिमान मतलब क्या होता है? घमंड होता है, गुरूर होता है, अहंकार होता है। अभिमान मतलब अहंकार। हाँ, तो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही सत्य है ना? या हम नहीं नहीं देखते, कई आत्माओं में बहुत मतलब करोड़पति है, तो उनको क्या होता है? गुरूर होता है कि मैं, मेरे पास बहुत है। तो एक अपने पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा जो भी होता है ना, अपनी जो सत्ता होती है उस पर वो क्या करते हैं? अपने आप को सबसे उच्च मानते हैं। उच्च माने उसका भी चलो जाने दो, लेकिन वो बाकी पूरी दुनिया को नीचा हम समझते हैं। समझ रहे हो? ये आत्मा जो अभिमान, हम सब में अभिमान है। ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी के बारे में, अहंकार, घमंड, अभिमान, ये सब हमारे अंदर है। क्योंकि मैं अपने आप को इतना ऊंचा समझ रही हूँ, जो मेरे सामने मैं किसी को कुछ भी नहीं समझ रही हूँ। अच्छा, ये इनको क्या पता, अभी अभी तो आए नए नए, इनको क्या पता, ज्ञान का ग तो पता नहीं है ना? तो मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मेरी क्लास बहुत अच्छी होती है, मेरा योग बहुत अच्छा होता है, मेरा ये अच्छा, मेरा फला वो अच्छा, मेरा सेंटर अच्छा। हाँ, हमारे सेंटर की दीदी ऐसे, उनके ऐसे। कैसी कैसी बातों पर हम अभिमान में आ जाते हैं। तो अहंकार इतनी खतरनाक बीमारी है ना, बहुत तपाती है अंदर से, बहुत जलाती है। वो जलता रहता है, इंसान जलता रहता है, और इस पूरे भरे से संसार में अकेला पड़ जाता है। तो अभी क्या वर्क करना है? चलो कल नई मुरली आ जाएंगी, लेकिन हमें वर्क किस पर करना है इस मुरली से? अभिमान और अपमान पर। क्योंकि अगर अहंकार है, तो मैं बहुत ऊपर चढ़ गई। अब जैसे ही अहंकार हुआ, मैं ऊपर चढ़ गई और मेरा अपमान किया गया। सपोज आपने आपने कह दिया कि नहीं निधि दीदी ये क्या करते हो, आपने इतना खराब बोल दिया, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपका, ये था। तो मैं इतनी ऊपर थी, मैं आपकी बातों में आकर सीधी नीचे आ गई, मतलब धरातल पर आ गई। तो जो ऊपर से नीचे गिरने की चोट लगती है ना, वो होता है अपमान। तो अभिमान ना हो तो अपमान हो ही नहीं सकता। तो अपमान हो रहा है मतलब अभिमान है। हमें ऐसा नहीं, नहीं मैं कहाँ अभिमान करती हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, सबको ऐसा बोल देना मेरे में तो बिल्कुल नहीं, अरे है। क्योंकि उसकी निशानी क्या है? अपमान। तो जब हम स्थित प्रज्ञ योगी की ओर जा रहे हैं ना, तो जब हम आगे बढ़ेंगे, इसका क्या होगा? ना मुझे निंदा अच्छी लगेगी सुननी, ना स्तुति अच्छी लगेगी। कोई तारीफ करेगा तो भी हम ठीक है जी, ओके, ऐसे है ना? और कोई बहुत निंदा करता है तो भी ओके। दोनों में अगर हम सेम हो जाते, तब हम अभिमान अपमान से छूटेंगे। इस मुरली की मेन थीम हमें ये लग रही है कि अभिमान अपमान पर वर्क करो, बस यही करो, और कुछ नहीं करो, बस इस पर वर्क करेंगे। क्योंकि ये हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि आगे बाबा ने बालक सो मालिक की भी बात की है। मन कैसे भागता है, मन को कैसे कंट्रोलिंग कर, पावर से कंट्रोल करना है, ये भी बाबा ने कहा है ना? हमें और क्या करना है, बाबा का संस्कार क्या है? तो विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना। तो जिससे हमारे कमजोर संस्कार भस्म होते हैं, तो ये भी करना है। फिर बाबा ने कंबाइंड स्वरूप की सेवा भी कही थी कि अव्यक्त आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बना अनुभव कराने की सेवा करना, है ना? और क्या बाकी रह गया था? साइलेंस की शक्ति के बारे में कहा था बाबा ने, है ना? ठीक है जी, तो ये थे संडे के महावाक्य। तो जो जो पॉइंट्स अगर बाकी रहे, अच्छे से बहुत ही प्यार से उसको चेक करें, और अपने अंदर चेक करे और चेंज करे। और तुरंत क्या करो, मैं और मेरापन जितना भी है, क्योंकि हमारी ड्रिल्स चल रही है ना, 3 महीने का हमारा वैसे भी पुरुषार्थ चल रहा है, तो बस ऐसे समझो कि बस 3 महीने के बाद तो मैं तो गई। अब मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, इतना वैराग्य आ गया मुझे, है ना? तो इन सब से निकलना है मुझे, तो उसके लिए मुझे अभिमान और अपमान से निकलना पड़ेगा। तो जब भी कोई हमें डांटता है, बोलता है, क्योंकि ये करोगे ना तो तुरंत झगड़ा होगा। कुछ कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, उसका स्टिम्युलेट हमारे आसपास दिखता है। क्या हो रहा है? दिखता है। तो वो नहीं, है ना? अभिमान और अपमान की दोनों के बीच की खाई को क्लियर करो, और कैसे बन जाओ? सम बन जाओ। ना निंदा, ना स्तुति, ना मान, ना अपमान, सब में मैं आत्मा समान। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।